11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों की कई बोगियों में 7 धमाके हुए। धमाके मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर 7 अलग-अलग ट्रेनों में हुए थे और धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी। 824 लोग घायल हो गए थे। यह मुंबई पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जाता है। इसके बाद मुंबई पुलिस कुछ आरोपितों को पकड़ती है, केस चलता है। 12 मुख्य आरोपितों को कोर्ट में पेश किया जाता है। विशेष टाडा कोर्ट ने 5 आरोपितों एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, कमाल अंसारी, फैसल अताउर रहमान शेख, आसिफ बशीर और नवेद हुसैन को फांसी की सजा दी और 7 अभियुक्तों मोहम्मद अली शेख, सोहेल शेख, लतीफुर रहमान, डॉक्टर तनवीर, मुअज्जम अताउर रहमान शेख, माजिद सफी और साजिद मरगूब अंसारी को उम्र कैद की सजा दी। अब होना तो यह चाहिए था कि बिना देरी किए गए इस पर अमल होता, परंतु नहीं। आरोपित पक्ष हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में 19 साल तक केस चलता है। इस बीच एक आरोपित की मृत्यु भी हो जाती है। 19 साल बाद बचे हुए 11 मुख्य आरोपितों को हाई कोर्ट सबूतों के अभाव में बरी कर देती है। कोर्ट का कहना है कि मामले में पेश किए गए सबूत विश्वसनीय नहीं। यदि विश्वसनीय सबूत नहीं थे तो टाडा कोर्ट ने क्या गलत फैसला दिया? यदि टाडा कोर्ट ने गलत फैसला दिया तो उनके खिलाफ अब क्या होगा? कार्रवाई होगी? क्या कोर्ट ने पुलिस से कहा कि असल आतंकियों को पकड़ो? कोर्ट यह तो मानती है ना कम से कम कि भाई मुंबई लोकल ट्रेनों में धमाके हुए थे और 189 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। धमाके किसने किए? फिर धमाके के बाद बम, हथियार, नक्शे सब बरामद हुए, लेकिन कोर्ट का कहना है कि धमाके में किस तरह के बम का इस्तेमाल हुआ इसका पता नहीं चल सका। क्या धमाके के बाद की स्थिति से जज परिचित नहीं? कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ब्लास्ट के करीब 100 दिन के बाद किसी आम व्यक्ति का किसी संदिग्ध को याद रखना स्वाभाविक नहीं है। प्रश्न है कि फिर कोर्ट ने 100 दिन के भीतर सुनवाई पूरी क्यों नहीं की और सुनवाई पूरी होने के बाद ही फैसला आने के बाद ही उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? किसने रोका? और यदि रोकने रुकावट है, बाधाएं हैं, तो उसको दूर कौन करेगा? भारतीयों पर गोली बरसाते कसाब को रंगे हाथ पकड़ने के बाद भी उसको फांसी पर लटकाने में 4 साल से अधिक समय लग गए थे। सारे सबूत थे, वीडियो एविडेंस। इस तरह होगा न्याय? मित्रों, आपको पता है आरोपितों को बचाने के लिए केस कौन लड़ रहा था? जमीयत उलमाए महाराष्ट्र लीगल सेल। फैसले के बाद जमीयत उलमा हिंद के चीफ अरशद मदनी ने कहा कि 19 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जबरन फंसाए गए मुस्लिम युवाओं को इंसाफ मिल गया। सोचने वाली बात है कि क्या उन 189 लोगों को इंसाफ मिला जो इस हमले में मारे गए? उनको इंसाफ मिलेगा भी या नहीं? कहा जाता है कि 100 अपराधी भले छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आतंकियों के संदर्भ में इस परिभाषा को बदलना होगा। इस संदर्भ में नई परिभाषा होनी चाहिए कि लोकल ट्रेनों में धमाका कर 180 से अधिक लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों के विरुद्ध सुई के नोक बराबर भी सबूत मिल जाए तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि ये आतंकी वो हैं जो स्वयं को धमाका करके उड़ा देने से भी परहेज नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके चिथड़े उड़ने के बाद वो सीधे हुरों की गोद में जाके गिरेंगे। उनका एक ही मकसद है, अधिक से अधिक काफिरों का खात्मा। मुंबई हाईकोर्ट का यह फैसला हैरान करने वाला है और आशा है मुंबई पुलिस, सरकार या जो भी पक्षकार हैं वो इसे लेकर उच्चतम न्यायालय अवश्य जाएंगे।